हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोगों की फाइनेंशियल अर्निंग और लर्निंग काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप धीरे धीरे जो है अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को बढ़ा रहे होंगे सक्सेसफुली। और मैं ये भी मानता हूं कि आप अगर अच्छे लेवल पे इसमें कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात यह है कि अब आप देख सकते हैं कि चाहे सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, धीरे धीरे अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में आ रहा है। और कमेंट्री ये देखने को मिल रही है कि आरबीआई के गवर्नर साहब ने अनाउंस किया है, कमेंट्री दी है कि जून के मंथ में भी हो सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको पॉज रखा जाए और वो नई रेट बढ़े। और हालांकि यूएस मार्केट के अंदर डेप्ट सीलिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 30 जून तक या 30 मई तक वो रिज़ॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो है इसमें डिफ़ॉल्टर साबित होगा। पिछले अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 80 ईयर्स से आज तक अभी अमेरिका जो है डिफ़ॉल्टर साबित नहीं हुआ है। और ठीक है, अभी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक में थोड़ा सा क्लैशिंग चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी मेरे को लगता है। और जैसे ही वो सॉर्ट आउट होंगी तो आप देख सकते हैं कि जो डाउ जोन्स है वो भी हमारा भागने लगेगा। कल के दिन की अगर हम बात करें तो नेस्कॉम जो है, आप देख सकते हैं नेस्डेक इंडेक्स काफ़ी ऊपर रहा और आज इसी वजह से हमारा सेंसेक्स भी ऊपर रहा और निफ्टी 50 भी ऊपर रहा। निफ्टी 50 आईटी भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो ओवरऑल हर एक कंपनीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन जो पेज इंडस्ट्री है उस कंपनी ने आज बहुत ही देख सकते हैं हम कि डिक्लिनेशन फेज़ में थी और एक कह सकते हैं कि एक करेक्शन फेज़ में आई। और मॉर्निंग के टाइम पर तो सीधे 10% का सीधे लोअर सर्किट भी लग गया था कंपनी के अंदर। लेकिन मार्केट क्लोज़ होते होते तक 3600 के करीब आसपास जो है और लॉस के साथ क्लोजिंग आई है। अब हालांकि दोस्तों, मैंने आप लोगों को बार बार बताता हूँ कि जो मार्केट सेंटिमेंट होता है और वो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे ज़्यादा परफॉर्म करता है और इसी वजह से मार्केट ने उसे पनिश किया, क्योंकि काफ़ी लो प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली थी, तो उसका कारण भी था। और कॉटन की जो है वो प्राइस भी जो है वो बढ़ गई है, तो इस वजह से जो है उसमें भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखने को पड़ रहा है और इसकी वजह से ही जो प्रॉफिट है उसमें भी प्रेशर देखने को मिला। सेल्स भी काफ़ी प्रेशर देखने को मिली है उसमें, क्योंकि जो कंपनी है उसने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसके जो प्राइसिंग है उसको नहीं बढ़ाया है, थोड़ा सा प्रोडक्शन कम कर दिया है, इसकी वजह से सेल्स भी इफ़ेक्ट हुई है। खैर कोई बात नहीं, कंपनीज में उतार चढ़ाव चलता रहता है और जब आप कंपनी के सुख के साथ होते हैं तो मेरा ये मानना है कि उसके दुख के साथ भी आपको साथ होना चाहिए। और एक दोस्तों, लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से हमें कंपनी में कन्विक्शन होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए और उसको लेके किसी भी तरह की कोई शंकाएं नहीं होनी चाहिए, तभी हमें कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप लोगों को पेज इंडस्ट्री समझ में नहीं आती है तो आप उससे दूर रहें। आपको लगता है कि उसकी प्राइसिंग हाई है तो आप उससे दूर रहें, ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट ना करें। लेकिन अगर आपका एक बार मन बन गया कि नहीं यार ये कंपनी मुझे अच्छी है, आपने उसकी सारी रिसर्च कर ली है, वो कंसिस्टेंटली अच्छी ग्रोथ दे रही है, ठीक है, एक आधी क्वार्टर में जो है उसमें सेल्स और प्रॉफिट जो है वो डाउन दिख सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी कंपनी जो है अच्छे रिजल्ट्स दे रही है और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स उसके अच्छे हैं, पी रेशो अच्छा चल रहा है उसका, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी में कोई ख़राबी है। तो अगर इस तरह का कन्विक्शन आपको किसी कंपनी को लेके होता है तो दोस्तों ऐसी कंपनी में आपको आराम से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जब इस तरह के कोई करेक्शन फेज़ आते हैं तो उसमें एक्यूमुलेशन नहीं करना चाहिए, उससे डर के पैनिक होके एग्ज़िट नहीं कर लेना चाहिए। आपको मार्केट के अंदर जो र्यूमर्स फैलते हैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मेरा यही मानना है और मैं एक ऑनेस्ट ओपिनियन लेके आता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और नई कंपनी लेके आए हैं और आप सब जानते ही हैं, इसका नाम वरुण बेवरेजेस है। पेप्सिको लिमिटेड की ये कंपनी है जो कि यूएस में है और इसकी फ्रेंचाइजी जो है इसके पास है। आप कुरकुरे पफकॉर्न्स के भी जानते होंगे, तो वो पफकॉर्न्स भी जो हैं पेप्सिको का ही प्रोडक्ट है और उसकी जो फ्रेंचाइजी है वो वरुण बेवरेजेस के पास है। तो यूएस के बाद इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी कंपनी इन द वर्ल्ड, जो कि पेप्सिको को डिस्ट्रीब्यूट करती है इन विद इन द एशियन कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी कंपनी है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी आज हाई क्लोजिंग इसने दी है, 5.21 की जंप देखने को मिली है। तो इसके फाइनेंशियल अर्निंग्स को डिस्कस करते हैं।
उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कंपनी जो है स्प्लिट देने जा रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और वो स्प्लिट जो होगा 1:5 का होगा। 1:5 का मतलब ये है कि एक के बदले आपको 2 शेयर्स मिलेंगे और आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो भी हाफ़ हो जाएगा। तो 10 के फेस वैल्यू का जो अब शेयर होगा वो 5 की फेस वैल्यू का हो जाएगा। और लेट सपोज़ के मान लीजिए आपने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो 1 लाख के मान लीजिए आपके पास 100 शेयर्स हैं, तो अब ये 100 शेयर्स आपके 200 शेयर्स हो जाएंगे। ओ सॉरी, अब ये 100 शेयर्स जो होंगे आपके 1:5 का होगा, तो ये 500 शेयर्स हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए आपका 1 लाख का प्राइस है, तो वो अब जो इसकी प्राइसिंग निकल के आ जाएगी वो 1 लाख की ही इन्वेस्टिंग रहेगी। और उसके अंदर जो आपका जो मनी होगा, जो आपका अकॉर्डिंग टू द जो आपकी क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो एवरेज प्राइस आ जाएगा वो हाफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये देखना है, समझना है। तो आपके पास मान लीजिए एक ही शेयर है, तो एक शेयर जो है आपका जो है 2 शेयर में बदल जाएगा, सॉरी 5 शेयर में बदल जाएगा। और मान लीजिए उसका प्राइस 100 रुपीज़ का है, तो उसको डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए आप। ऐसे ही 1 लाख को भी आप डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगा। तो मान लीजिए अगर वो 100 रुपीज़ का आपके एक शेयर है, तो आप 5 से उसको डिवाइड करेंगे तो 20 रुपीज़ के 5 शेयर आपके पास आ जाएंगे। तो ये हो गई इसकी बात। चलिए हम इसके जो फाइनेंशियल्स हैं उसको देख लेते हैं। जयपुरिया, मिस्टर जयपुरिया जो हैं, इसके आरजे ग्रुप है, जयपुरिया ग्रुप, इसके ये ओनर हैं। इसमें पिज़्ज़ा हट, KFC और हैम्स की फ्रेंचाइजी भी आती है। अगर मैं इसके मार्केट कैप की बात करूं, तो ये ब्रिटानिया के बिल्कुल इक्विवेलेंट हो चुका है। 1,10,082 का है। इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 1702 का चल रहा है। हाई जो है 1747 का है। और जिसका प्राइस टू अर्निंग है वो 65 का है। वैसे मीडियन जो है इसका 56 के अराउंड चलता है। तो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बिल्कुल अपने करीब है, और हो सकता है कि इसको भी ब्रेकआउट दे। तो जो लोग अभी इसमें इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो वो अभी थोड़ा सा ट्रैप ना हो, थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अभी रिकॉर्ड डेट आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप एकदम से जल्दबाजी ना करें, क्योंकि फिर यही होगा कि आप हाई लेवल पे ले लेंगे, और जब कंपनी का स्टॉक जो होगा करेक्शन फेज़ में जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होएगी। ROE ROC भी बहुत अच्छा है, 27 और 33.5 का है। कंपनी ने पिछले 5 साल में 49.5 मतलब अराउंड 50% CAGR के रिटर्न्स दिए हैं। इसका मतलब ये है कि हर 2 साल में कंपनी आपके कैपिटल को डबल कर देगी। ठीक है, 41% CAGR से कोई कंपनी अगर आपको रिटर्न्स देती है, प्रॉफिट ग्रोथ देती है, दैट मीन्स कि वो 2 ईयर्स के अंदर आपके जो कैपिटल है, जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, उसको डबल कर देगी। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। अब हम इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट पे आ जाते हैं। तो आप क्वार्टरली रिज़ल्ट देखिए कि सेल्स के अंदर भी इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसके बाद अब चूँकि गर्मियों का सीज़न आ गया है, तो जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनका कंजम्पशन भी काफ़ी बढ़ गया है। मार्जिन्स देखिए आप, बहुत शानदार बढ़े हैं 6% से। वहीं पे इंटरेस्ट भी साथ साथ में बढ़ा है, और एबिटा मार्जिन भी उसकी वजह से बढ़ा है। टैक्स भी जो है इन्होंने काफ़ी पे किया है, और अर्निंग पर शेयर भी है जो वो भी इंक्रीज़ हुई है। आप देख सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर 1 रुपीज़ से 6 रुपीज़ हुई है, मतलब करीब करीब 5 रुपीज़ का इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत शानदार जंप मारा है 439 का, 82 से 439 का। तो काफ़ी शानदार इसके प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ गया है। तो वैसे भी क्या होता है कि दिसंबर के क्वार्टर्स में आप देखिए कि सेल्स इनकी कम रहती है, प्रॉफिट भी कम रहता है। अब अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखें, तो आप देख सकते हैं 14,000 पे इसका जंप हुआ है। और यहाँ पे अगर हम मार्जिन्स की बात करें, तो ठीक है 21% के मार्जिन रहे हैं। इंटरेस्ट भी काफ़ी रहा है। और नेट प्रॉफिट जो है आप देख सकते हैं कि 1550 से 1718 पे आ गया है। और अर्निंग पर शेयर इसकी 2 रुपीज़ इंक्रीज़ हुई है। तो ठीक है, ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इंक्रीज़ हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट ग्रोथ जो है 51% की है 10 इयर्स की, और 5 इयर्स की भी 49 है, और 3 इयर्स की 49 है। तो 49.5 इसका एवरेज निकल के आता है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसके अंदर।
अब हम बात करते हैं इसकी बोरोइंग्स की। तो बोरोइंग्स में थोड़ा सा इसमें हमें देखना होगा कि आप देखिए कि इसकी जो बोरोइंग्स हैं वो बड़ी हैं, 3884 की है, उसके अगेंस्ट में रिज़र्व इसके पास 4453 का है। तो बोरोइंग्स में भी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो इसकी काफ़ी हैं, 1727 की हैं, और उस हिसाब से जो है इसको काम करना होगा। वैसे भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ होती हैं, चाहे वो ब्रिटानिया हो, चाहे वो वरुण बेवरेजेस हो, इनकी जो बोरोइंग्स होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है हमें। लेकिन मेरा आप लोगों को, अगर मेरे आप बात माने तो, अगर मतलब जो अगर मैं अगर सोचता हूँ इस तरीके से है कि अभी मैं थोड़ा सा वेट करूँगा अगर मुझे वरुण बेवरेजेस में इन्वेस्ट करना होगा तो, क्योंकि अभी ये काफ़ी बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे चल रहा है। तो जब इसका वैल्यूएशन कूल डाउन हो जाएगा और एक फेयर वैल्यूएशन पे खड़ी होगी कंपनी, तब मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचूंगा। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को कम किया है, एफआईआईज़ ने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, डीआईआईज़ ने बहुत कम किया है, और यहाँ पे पब्लिक रिटेलर भी जो है वो कम है। अब दूसरा बात ये आती है कि कंपनी ने जब बोनस अनाउंस कर दिया है, उसका मतलब यही है सीधा सीधा दोस्तों कि अब जो इसका प्राइस होगा वो आधा हो जाएगा। मतलब ये 1700 का अगर चल रहा है या 1800 का चल रहा है, तो जब ये 500 के करीब 1:5 से होगा, तो उसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो इसका आपका प्राइस निकल के आ जाएगा, वो करीब करीब आ जाएगा आपका 350 के अराउंड। तो 350 के अराउंड आ जाएगा। इसकी वजह से लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो जो रिटेलर्स इसको जो इन्वेस्टर्स 1500 को हाई मानते हैं, उनके लिए वो 350 में अवेलेबल होगा। हालांकि इससे कोई वैल्यूएशन पे फ़र्क नहीं पड़ता है, वैल्यूएशन फिर भी हाई रहता है। तो मान लीजिए अगर ये 2000 का शेयर होता है, तो 2000 का मतलब ये हो गया कि आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये सीधे सीधे आपका 1000 रुपये का बन जाएगा। ठीक है, 1800 का होगा तो 900 का बन जाएगा, तो सीधे हाफ़ इसका प्राइस हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट का मन बना रहे हैं तो थोड़ा सा भी वेट करें, करेक्शन हो जाने दीजिए, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट का सोचिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। एंड टिल देन कीप ऑन इन्वेस्टिंग।